नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदय एजुकेशन 20 में। विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 2, जिसमें आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से एक निवेदन रहेगा, आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है हैशटैग, फिर उसके बाद में क्लास 7th लिखना है। क्या लिखना है? क्लास 7th लिखना है। तो आप सभी एक बार कक्षा 7 या फिर क्लास 7th लिख दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अतीत में विदेशी है वो किसे माना जाता था? विद्यार्थियों, आपको बताना है कि अतीत में जो विदेशी हैं वो किसे माना जाता था। अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा, अतीत में विदेशी उन्हें माना जाता था जो किसी एक गांव से बाहर से आता था, यानी किसी दूसरे गांव से कोई व्यक्ति आता था जिन्हें अपन अजनबी कहते थे, तो उन्हें विदेशी माना जाता था। जो कि उस गांव के रीति रिवाज संस्कृति में शामिल नहीं होता था, उन्हें अपन क्या कहते थे? विदेशी कहते थे। वर्तमान में अपन विदेशी किसको कहते हैं? जो कि किसी दूसरे देश से आता है उसे कहते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? उस समय पे जातियों से संबंधित जो मामले होते थे उसको कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, जातियों के मामले हैं वो जातीय पंचायत होती थी उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। यानी प्रत्येक जाति की अलग अलग पंचायत होती थी जिसमें जो समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको शामिल किया जाता था। वो अपनी बैठक रखते थे और फिर वो अपने अपने नियम बनाते थे। अगला प्रश्न, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा साम्राज्य जो सभी क्षेत्रों में विस्तृत हो उन्हें अपन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते थे। अगला प्रश्न, साहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो साहमानों के नियंत्रण में एक तो दिल्ली यानी दिल्ली आया था और दूसरा था अजमेर। अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय ने राज भी किया था। जो बाद में ये चौहान हैं, ये चौहान के नाम से जाने गए थे, अपन ने अपनी किताब में पढ़ा था। चलिए, अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट हैं वो कैसे शक्तिशाली बने थे? तो राष्ट्रकूट हैं, इन्होंने यज्ञ करवाए थे। उसका नाम क्या था? हरण्य गर्भ नाम का जो यज्ञ था वो करवाया था और उसको जो भी करवाता था वो शक्तिशाली बन जाता था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, उसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये तीनों राजवंश हैं आपस में लड़ रहे थे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल ये तीनों सम्मिलित थे। अगला प्रश्न, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित किया? जिन्हें दिल्ली को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया? तो गुर्जर प्रतिहारों ने बनाया था। तो इसका सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच की जो तुलना हो रही थी, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक है उसके शासनकाल में सल्तनत का अधिक विस्तार हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता है वो मोरक्को नाम का देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, वहाँ से अपने भारत में आया था। तो अफ्रीका से आया था। कहाँ से आया था? अफ्रीका से। अगला प्रश्न, गैरिसन शहर किसे कहते हैं? ऐसा शहर जहाँ पे राज्य द्वारा सैनिकों को रखा जाता है, यानी सैनिक शहर हैं, उन्हें अपन गैरिसन शहर कहते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन शहर बनाए थे और साथ ही अपने मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने भी दिल्ली के पास में एक छोटी सी बस्ती थी वहाँ पे गैरिसन शहर स्थापित कर दिया था।
मंगोलों के आक्रमण को झेलने के लिए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था? ये आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था। विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगल प्रशासन में जमींदार होते थे, उनकी क्या भूमिका थी वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? क्योंकि तैमूर है, इसकी यश गाथा काफ़ी बड़ी थी और इसे बड़ा दानी माना जाता था। इस कारण से मुगल है वो मंगोल की अपेक्षा तैमूर को अपना वंशज समझने में बल देते थे। अगला प्रश्न, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? बिल्कुल विद्यार्थियों आपको बताना है मनसबदार कौन होता था और जागीर कौन होता था, तो इसमें क्या संबंध था वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी वो आपको बताना। नए मुगल शहर था, उसमें यमुना नदी ने क्या भूमिका निभाई थी वो आपको लिखना है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये सारे प्रश्न हैं हमारा अतीत जो आपकी बुक है उससे लिए गए हैं, यानी इतिहास के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? ये आपको लिखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे? यानी कोई भी मंदिर है उसका निर्माण करना है या फिर उसका रखरखाव करना है तो उसमें जो शिल्पी हैं वो कितने महत्वपूर्ण थे? ये विद्यार्थियों प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कोलकाता जैसे नगर में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों की शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? यानी तंजावुर के जो शिल्प उत्पादन है उसके मुकाबले कोलकाता है वो कितना भिन्न था, यानी कितना अलग था वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 19वां, खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह पे बसे हुए खेतीहारों के बीच में किस तरह से विनिमय होता था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अगला प्रश्न, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? अब जनजातीय समाज है वो एक राज्य के रूप में संगठित हो गया, फिर उसके बाद में उसमें क्या क्या बदलाव आए वो आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके 5 नंबर का रहेगा। अगला प्रश्न, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद क्यों सुरक्षित रखी? यानी आपको बताना है कि जनसाधारण ने जो मीरा की याद है उसको क्यों सुरक्षित रखा? क्योंकि मीराबाई है भगवान की भक्त थी और उन्होंने सत्य मार्ग को चुना था। इस तरह से आप लिख सकते हैं इनके बारे में। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, मराठा शासक का दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? मराठा शासक जो भी थे वो दक्कन के पार क्यों जाना चाहते थे, वहाँ तक अपने राज्य को क्यों बढ़ाना चाहते थे, ये आपको लिखना है। तो ये आपकी इतिहास की बुक का अंतिम पार्ट है, उसमें ये प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्लास 7th, बिल्कुल आप लिखिएगा क्लास 7th, ये आप सभी को लिखना है, ठीक है ना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।